हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज आपको मैथ के एक नए चैप्टर के बारे में बताएंगे, अर्थात गुणनखंडों की संख्या के बारे में बताएंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। तो जो कंपटीशन लेवल एग्जाम है, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, तो उन सब में क्वेश्चन बहुत पूछ जाता है। इससे इसका यूज बहुत होता है कई क्वेश्चन लगाने के लिए, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान तरीके से बता देंगे, एक भी डाउट नहीं रहेगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। ये सब चीजें आपको क्लास 4-5 से ही मिलना स्टार्ट हो जाती है, क्लास 4-5 से ही मिलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा कोई ध्यान नहीं देता है, बाद में उसको देखना पड़ता है। हाँ, ये चीज़ हम वहाँ पर पढ़े थे, वहाँ पे पढ़े थे, ठीक है ना। तो बहुत ही आराम से बताएंगे कि जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। ये जो लिखे हैं देख रहे ना, तो गुणनखंडों की संख्या में दो होते हैं, एक मल्टीपल होता है, दूसरा फैक्टर होता है। इन्हीं दोनों को बारे में पढ़ना है, एक मल्टीपल, दूसरा फैक्टर, ठीक। लोग कहते हैं इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, लेकिन मैं कहता हूं कि खुद पर विश्वास करो। लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, लेकिन मैं कहता हूं कि खुद पर विश्वास करो, क्योंकि सारी शक्तियां आपके अंदर हैं, आपके अंदर है। मान लो तो हार, और ठान लो तो जीत होगी। अगर मान लेंगे तो हार ही है, लेकिन अगर ठान लेंगे तो जीत जरूर होगी, जीत जरूर होगी। चलिए, मजा सही चीजें हैं। तो देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, हाँ किस दायरे में चल रहे हैं, किस दायरे में चल रहे हैं। अपने थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, उसके बाद हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। पहले सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद क्या लिखना स्टार्ट करिएगा, ठीक है ना। आपको लिखने के लिए टाइम दिया जाएगा, ओके। चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीपल। दो होता है, एक मल्टीपल एक फैक्टर, लेकिन आज हम क्या बताएंगे, केवल मल्टीपल बताएंगे, फैक्टर को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट नंबर 1 डाल दिए, पार्ट नंबर 1, जिससे आपको खोजने की जरूरत ना हो, ठीक ना, सीरियल टू सीरियल, ओके, क्रमवाइज। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल जिसे हम कहते हैं गुणज, और इसी को कहते हैं अपवर्थ। देखिए, इंग्लिश में मल्टीपल है, हिंदी में दो नाम, इंग्लिश में एक नाम, हिंदी में दो नाम, सब चीजें एक ही है, चाहे मल्टीपल कहिए या गुणज कहिए या अपवर्थ कहिए, ठीक ना, तीन चीज एक ही है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए क्या होता है मल्टीपल। किसी संख्या के पहाड़े में, जिसे हम टेबल कहते हैं, किसी संख्या के पहाड़े में आने वाली संख्याएं उस संख्या का मल्टीपल होती है, उस संख्या का मल्टीपल होती है। एक बार फिर से सुनिए, किसी संख्या के पहाड़े में आने वाली संख्याएं उस संख्या का मल्टीपल होती हैं। क्या होती हैं? मल्टीपल होती हैं। दो डिफिनेशन है, एक और बता रहे हैं, पहले इसको देखिए, इसको हम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? देखिए, किसी संख्या के, नोट डाउन, किसी संख्या के पहाड़े में, किसी संख्या के पहाड़े में आने वाली संख्याएं उस संख्या का गुणज होती है, मल्टीपल होती है। उस संख्या का गुणज होती है। क्या होती है? गुणज होती है। अब तीन नाम है, चाहे जो नाम कह दीजिए आप, गुणज होती। क्लियर है यहाँ तक? कोई पूछेगा मल्टीपल क्या होता है, तो क्या बताएंगे? किसी संख्या के पहाड़े में आने वाली संख्या उस संख्या का मल्टीपल होती है। पहाड़ा आप 10 तक ही पढ़ते हैं, जैसे 2 का पहाड़ पढ़ते हैं, 2 धाम 20, लेकिन जरूरी नहीं, इसके बाद होता है 11 12, 2 गुणे 11 2 गुणे 12, लेकिन हम क्या जनरली 10 तक ही लेते हैं, 10 तक ही लेते हैं। तो यहाँ पे जान लीजिए, या ORR डाल के लिख लीजिए दूसरी परिभाषा। क्या लिख लीजिए? क्या कि यदि x कोई
संख्या है, संख्या है, क्या है, संख्या है। यदि x कोई संख्या है तो x से विभाजित होने वाली, विभाजित होने वाली, विभाजित से लिख दें, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, विभाजित होने वाली, होने वाली, होने वाली संख्याएं, संख्याएं, संख्याएं x का गुणज, x का गुणज कहलाती है या होती है, जो भी लिखिए आप, गुणज कहलाती है या होती, जो भी आप लिखना है। फिर से एक बार सुनिए, यदि x कोई संख्या है तो x से विभाजित, विभाजित मतलब पूरा पूरा कट जाए भाग देने पर, तो विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है, x का गुणज होती है। यदि x कोई संख्या है तो x से विभाजित होने वाली संख्याएं x का गुणज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, गुणज कहलाती हैं, मल्टीपल कहलाती हैं, कहलाती हैं या होती हैं, जो भी आपको लिखना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए, चाहे ये कहिए या कहिए, दोनों बात एक ही है। तो आपको ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है। पहले हम बताए हैं किसी संख्या के पहाड़े में आने वाली संख्याएं उस संख्या का गुणज होती हैं या गुणज कहलाती हैं। दूसरा कि यदि x कोई संख्या है, कोई संख्या, तो x से विभाजित होने वाली संख्या x का गुणज होती है, x का गुणज होती है या गुणज कहलाती है। यहाँ तक क्लियर है, याद हो गया। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर इसके बारे में जितना चीजें हैं सब बताएंगे, सब चीजें बताएंगे, एक भी नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा। तो आप देखिए क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल माने उदाहरण, उदाहरण। कई लोग बोलते हैं जैसे, जो भी आपको लिखना लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्लियर है, जैसे हम बोल दें कि 4 का गुणज, 4 का गुणज, तो 4 का गुणज क्या बताइए, 4 का गुणज क्या है बताइए, लगा लिख दे रहे हैं। 4 से बताइए, 4 टेबल क्या होता है, 4 से कट जाएगा 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16, इसके बाद 20, 24, 4 से 24, 4 से 20, 4 से 24, 4 से 28, 32, 36, 40, 44, ठीक है ना। देखिए ये 10 तक टेबल होता है जनरली, लेकिन आगे भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन 10 तक पढ़ते हैं तो ये इसका तब भी मल्टीपल है। कहेंगे सर हम बोलें जो पहाड़ में आती वही, पहाड़ों में केवल 10 नहीं आता। इसके बाद अगर पढ़ेंगे 4 ग्रहियां में 44 हो जाएगा, लेकिन 10 तक पढ़ते हैं, ये भी इसका मल्टीपल है। 44 हो गया, फिर 4 जोड़ दीजिए, इसमें आ जाएगा आपका 48, फिर 52, ऐसे क्या डॉट डॉट ETC कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ETC, etc। यानी जितनी संख्याएं 4 से कट जाएंगी वह 4 का मल्टीपल होंगी। क्या होंगी, मल्टीपल होंगी। तो 4 से 4 कट जाएगा। कोई संख्या स्वयं का मल्टीपल होती है, स्वयं का मल्टीपल होती है, इतना जानते रहिए आप। जिस संख्या का मल्टीपल पूछा जाएगा वह खुद स्वयं का मल्टीपल होती है, गुणज होती है। तो ये देखिए और एग्जाम्पल कर रहे हैं, पहले इसको देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है, क्या है ये आपका पहला एग्जाम्पल है, 4 का गुणज, 4 का गुणज से हम अपवर्त कहेंगे। कहेंगे 4 का अपवर्त क्या है, कहेंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24 है। तो जाने जो जो संख्या 4 से कट जाएंगी सब क्या है, 4 का मल्टीपल है, मल्टीपल है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं और एग्जाम्पल, और इसके बारे में और क्या जानकारी है, क्या होता है सब बताएंगे। जो भी इसके बारे में जानकारी है सब बताएंगे। और वैसे इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस प्रकार बता देंगे कि सब क्वेश्चन आप हो जाएगा यदि एक वीडियो ये पूरा देख लेते हैं आप, स्किप नहीं करते हैं, शुरू से अंत तक देखते हैं तो, ठीक है ना। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ओके चलिए नोट करिए, तुरंत नोट करिए आराम से। बोले ना नोट करने के लिए टाइम मिलेगा, एग्जाम्पल तो और देखना भी। हो गया। इसी को हम क्या इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं कि नहीं, इंग्लिश में बता देंगे कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय द नंबर, एनी नंबर। तो जो नंबर होगा वह उसका मल्टीपल हो जाएगी, मल्टीपल हो जाएगी। चलिए हो गया।
हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर, हिंदी में चल रहा है, इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं। और यदि आपको समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा भैया, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, चलिए तो हम देखें आगे दूसरा एग्जाम्पल क्या है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2, रोमन नंबर लिखा गया। रोमन नंबर क्या होता है नहीं जानते हैं, जाके देखिए बताएं। ये रोमन नंबर 2, 11 नहीं है, ये रोमन नंबर 2 लिखा गया है, क्या 2। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, जैसे पूछ लेगा कि 3 का मल्टीपल बताइए, 3 का मल्टीपल, मल्टीपल मल्टीपल थोड़ा कर दें, 3 का क्या मल्टीपल, तो 3 का बोले कि कोई संख्या स्वयं का मल्टीपल होती है, तो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, है 3 6 9। इसके बाद आपको 12 डॉट डॉट ऐसे सभी संख्या है, मतलब जो संख्या 3 से कट जाएंगी, जो संख्या 3 से कट जाएंगी वह उसका मल्टीपल हो जाएगी, वह उसका मल्टीपल हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन दे दिया, क्या क्या यहाँ दे दिया कि 363, क्या 363, 363 3 का गुणज है, गुणज है या कहिए अपवर्त है, तो कैसे बताएंगे। दे दिया क्या 363 जो है इसका गुणज है, तो हमको भैया ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसी से इसमें डिवाइड कर दो, ये तो पूरा पूरा कट जाए अर्थात रिमाइंडर 0 आ जाए तो कहेंगे हाँ गुणज है। देखिए 3 से भाग कर, देखिए भाग करना आता है, आता है, देखिए यहाँ कर देते हैं 3 से भाग कर 363, 3 1 6 आ गया, 3 दूनी 6, 3 आ गया, 3 1 पूरा कट गया कि नहीं, पूरा कटा, रिमाइंडर का आया 0 आया, 0 आया, जब रिमाइंडर 0 आ गया अर्थात पूरा पूरा कट गया, जब पूरा पूरा कट गया कहेंगे हाँ क्या, हाँ 3 का 363, हाँ 363 3 का गुणज है, गुणज क्यों है, क्योंकि 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जा रही है, पूरा पूरा कट जा रही है, डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या देगा, किसी संख्या को दे देगा, हम बता देंगे नहीं, दे दिया को मान लीजिए 848 दे दिया, 848 ये 4 का मल्टीपल है, तो 4 से इसमें भाग करेंगे, पूरा कट जाएगा, कहेंगे हाँ ये 4 का मल्टीपल है। कोई बड़ी से बड़ी संख्या दे देगा, ये तो पूछेगा क्या यह इसका मल्टीपल है, तो उससे उसमें डिवाइड कर देना है, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कहेंगे हाँ यह संख्या इसका मल्टीपल है, मल्टीपल है। तो समझा रहा है, समझा रहा नहीं, ये आपको तीसरा एग्जाम्पल होगा। तो चौथा क्वेश्चन पूछेगा, रोमन नंबर में सब लिख रहे हैं ना, चौथा पूछ लेगा कि ऐसे पूछता है कि मान लीजिए 5 का प्रथम 6 अपवर्त मतलब वही तो अपवर्त लिखिए, तो यहाँ पर हमको ध्यान क्या देना है कि प्रथम का क्या कहा है, प्रथम यानी जो 5 का पहला मल्टीपल होता है वहां से बताइए कितना मल्टीपल होता है ना, 6, कितना 5 6, तो 5 का प्रथम 6 अपवर्त, 6 गुणज, 6 मल्टीपल कुछ भी दे सकता है, अपवर्त कहिए, गुणज कहिए, मल्टीपल कहिए, भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा बताइए, 5 के 6 5 हो जाएगा, 10 15 20 25 और क्या 30, 1 2 3 4 5। इसको देखो लिखना कैसे लिखते हैं, 5 गुणे 1 बराबर 5, 5 गुणे 2 बराबर 10, 5 गुणे 3 बराबर 15 आगे लिख देते हैं, ठीक ना। 5 गुणे 4 बराबर 20, 5 गुणे 5 बराबर 25, 5 गुणे 6 बराबर क्या 30, यानी 5 10 15 20 25 30 देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 देख रहे हैं नहीं, 4 5 6 देख रहे हैं। तो ये देखिए प्रथम 6 मल्टीपल है नहीं,
इस प्रकार से किसी संख्या कहेगा फर्स्ट 6 मल्टीपल, फर्स्ट 3 मल्टीपल, फर्स्ट 10 मल्टीपल, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बता देंगे हम, पहले 1 से गुणा करेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे, 3 से, ऐसे लिखते जाएंगे, फिर लिख देंगे नहीं। प्रथम किसी संख्या दे देगा कि प्रथम 4 के प्रथम 3 मल्टीपल बताइए। 4 के प्रथम 3 मल्टीपल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वीडियो क्वालिटी सब ऑप्शन रहता है, वहां पे आप क्लियर कर सकते हैं, वैसे सही दिखेगा। 360 जो होता है बहुत परफेक्ट दिखता है, ठीक है ना, बहुत सही, जिस प्रकार दिखना चाहिए। अगर आपको कम लगता है तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर इससे संबंधित जो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसको बता देते हैं, उसको बता देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये समझ आया ना? छाप लीजिए, छापने में बहुत मजा आता है, क्यों नहीं? बहुत आलस लगता है, छापिए भैया, पढ़ना है छापिए। हो गया? चलिए अब इसका जो कॉन्सेप्ट है देख लीजिए। ये 4 लिखे हैं, ये 4 का मल्टीपल है, नहीं देख पा रहे हैं आप? ये कितना है? 4 का मल्टीपल है 4। चलिए हो गया ना? हो गया। इस प्रकार से कोई एग्जाम्पल दे देंगे। जो यक्स लिखे थे, यक्स बराबर कोई संख्या हो सकता है यार, कहेंगे यक्स क्या? यक्स बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो यहाँ पे लिखे थे अभी पहले कि यदि यक्स से कोई संख्या कट जाएगी तो वह यक्स का गुणज होती है। तो यक्स बराबर कोई संख्या, अभी कोई दिक्कत आप लोगों को होगी नहीं, इतना तो आप समझ सकते हैं। चलिए मजा आ रहा है ना? मजा तो आएगा ही, मजा तो आएगा ही भैया। तो मल्टीपल पढ़ रहे हैं, कल पढ़ाएंगे आपको क्या? फैक्टर, लेकिन आज तो मल्टीपल चल रहा है फिलहाल। क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको, क्वेश्चन आएंगे, आप लोग धड़ाके से करेंगे। किससे? धड़ाके से। देख लीजिए, इसमें जो आपका होता है, आपको नोट डाल के लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पहला में क्या है? कोई संख्या स्वयं लिख लेंगे, कोई संख्या, कोई क्या? कोई संख्या, कोई संख्या स्वयं का गुणज होती है। क्या होती है? गुणज होती है, ठीक है ना? जैसे करते हैं, चलिए जैसे कर देते हैं। जैसे बोल दिया कि 49 का गुणज बताइए, 49 का 49, ये तो है, इसके अलावा होती है, लेकिन स्वयं क्या होता है? और स्वयं का एक गुणज होता है। बाकी इसके अलावा भी संख्याएं होती हैं जो उससे कट जाए, ठीक है ना? तो इस प्रकार से कह दिया कि मान लीजिए 8 बताइए, 8 का 8, तो स्वयं का मल्टीपल जरूर होता है। क्यों? क्योंकि सभी संख्याएं स्वयं से विभाजित हो जाती हैं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो स्वयं से ना विभाजित हो, ठीक है ना? चलिए दूसरा देखिए आप, क्या? किसी संख्या के गुणज अनंत होते हैं। किसी संख्या के गुणज अनंत होते हैं। क्या होते हैं? अनंत। अंग्रेजी में इनफाइनाइट बोलते हैं, इनफाइनाइट, देख रहे ना? तो इसका जो सिंबल होता है, इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, अनंत होते। किसी संख्या के गुणज अनंत होते हैं, ठीक। बोल दिया कि 7 के मल्टीपल बताइए, तो कहेंगे इसके कितने मल्टीपल हैं? कहेंगे इसके अनंत मल्टीपल है, इनफाइनाइट, अनंत। जितना पूछेगा बता देंगे, लेकिन अगर पूछेगा कि किसी संख्या के कितने मल्टीपल होते हैं, कहेंगे अनंत होते हैं, बहुत होते हैं, ठीक है ना? ठीक, तो ये नोट कर लीजिए। बस आज यही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फैक्टर के साथ। किसके साथ? फैक्टर के साथ। फैक्टर क्या होता है? तो मल्टीपल समझ में आया? एक बार रिवीजन करिए, फिर चलेंगे, ठीक ना? पहले रिवीजन करिए, मल्टीपल क्या होता है।
यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या उस संख्या की गुणज होती है। ठीक है, किसी प्रकार से कर सकते हैं। यदि यक्स कोई संख्या है तो यक्स से विभाजित हो जाने वाली सभी संख्याएं यक्स का गुणज होती हैं। क्लियर? तो अब यक्स किसी संख्या के गुणज क्या होते हैं? अनंत होते हैं। कोई संख्या स्वयं का गुणज होती है। थोड़ा सा गुणज आपको बोलने में आसान होता है ना, लेकिन आप जानिए तीनों नाम जानना चाहिए भैया, नाम। चलिए नोट कर लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।